हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी कैरियर पर स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियो हमने बाल विकास की अवस्था स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था शिशुअवस्था के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था का अर्थ। शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बच्चा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है और आसपास के वातावरण को समझने लगता है और वो वास्तविक जीवन जीने लगता है, कल्पना शक्ति से बाहर निकल आता है। सबसे पहले 6 से 9 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को परिपाक काल भी कहते हैं। परिपाक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चे में परिपक्वता आने लगती है। शारीरिक और मानसिक तरीके से वो परिपक्व होने लगता है, क्योंकि वो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, वो क्वेश्चन पूछने लगता है, क्यों, कैसे, कोई चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, उस बारे में, वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे परिभाषाएं। कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एंड ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट थिंग, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। इसमें बालक के जीवन का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचने लगता है, तर्क चिंतन करने लगता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। इसलिए किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। ये रूस नहीं है, कोल एंड ब्रूस है। कोल एंड ब्रूस ने कहा वास्तव में माता पिता के लिए विकास की अवस्था को समझना कठिन है, क्योंकि बच्चों में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, वो परिपक्व भी होने लगता है। इसलिए कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि माता पिता बालक के विकास की अवस्था को समझ नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, मिथ्या परिपक्वता काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। स्ट्रैंग के अनुसार, स्ट्रैंग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। कोई भी ऐसा खेल नहीं बचता होगा जो 10 वर्ष के बालक ना खेल पाते हों। चलिए आगे देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में बालक के विकास में क्या होता है? स्थिरता आने लगती है। स्थिरता आने से उसका शारीरिक और मानसिक क्षमता जो होती है वो मजबूत होने लगती है। उसका मस्तिष्क जो होता है परिपक्व होने लगता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि। बालक की मानसिक क्षमता में जो है निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। उसमें संवेदना, प्रतिक्षण, सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ने लगती है। जिज्ञासा की प्रबलता, वो किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, बहुत जिज्ञासु होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखें, वास्तविक ज्ञान का विकास। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में क्या करता है बालक? काल्पनिक दुनिया में रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो वास्तविक दुनिया से जुड़ना चाहता है और किसी वस्तु के बारे में जिसकी तो वो आकर्षित हो जाता है, उसके बारे में वो पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में बालक क्या रचनात्मक कार्यों में बहुत अधिक रुचि लेने लगता है और तरह तरह की रचनाओं के बारे में सोचने लगता है और उन्हें कागज़ या किसी पर जरिए, चित्र के जरिए उनको दर्शाने की कोशिश करता है। जैसे लकड़ी, कागज़ के कुछ वस्तुएं बनाना, सिलाई कढ़ाई कुछ करना, कुछ डिजाइन निकालना, ये सब क्या करता है बच्चा? रचनात्मक होने लगता है। सहयोग की भावना। इस अवस्था में बालक अपने मित्रता बढ़ाता है, मित्रों के साथ घूमता है, खेलता है, तो उनका सहयोग भी करता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों में विकास। इस अवस्था में बालक के नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में उसके नैतिक गुणों का विकास अभाव रहता है, नैतिक गुणों का। लेकिन इस अवस्था जैसे ही बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है, वो नैतिक गुणों का उनका विकास होने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण। शैशवावस्था में क्या होता है? बालक अंतर्मुखी होता है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वो बाहरी दुनिया में उसकी रुचि बढ़ जाती है।
वह समाज वातावरण से मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है, तो व्यक्ति क्या होता है, बहिर्मुखी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संवेगों का नियंत्रण। शैशवावस्था में बालक के संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। उसको सही गलत का पता चल जाता है, कोई क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, जिससे हमारी डांट पड़ेगी या मम्मी पापा हमें डांटेंगे, तो वो ऐसे काम नहीं करता जिससे हमें डांट पड़े। नेक्स्ट देखेंगे संग्रहीकरण की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक कुछ जो चीज़ें उसको अच्छी लगने लगती हैं उनको वो इकट्ठा करने लगता है और संग्रह करने लगता है। जैसे खिलौने हैं, कोई चित्र हैं, कोई पत्थर के टुकड़े हैं, कोई गोलियां हैं, कोई कपड़े के टुकड़े हैं, इन सब में उसको रुचि दिखाता है। जिनमें उसको रुचि होती है उन चीज़ों को क्या करने लगता है, वो संग्रहण करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है अपने पास। नेक्स्ट देखें प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति जो होती है वो ना के बराबर होती है। वह अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, समलिंगी मित्रों के साथ में क्या करता है, मिलना जुलना लगता है, खेलने लगता है, तो इन कार्यों में व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सामूहिक प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में जो सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, जो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करता है, वह सामूहिक खेलों में ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे किसी वातावरण उसका चेंज होता है, वैसे वैसे उसकी रुचियों में परिवर्तन आता जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाल्यावस्था के बारे में स्ट्रैंग ने कहा कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, इसलिए बाल्यावस्था में बालक की भाषा को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक शिक्षण भाषा पर जो है वो तो अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि उसको जब भाषा वो सीखेगा तो अपनी अभिव्यक्ति को समय समय प्रदर्शन करने का उसको मौका मिलेगा। बालकों के प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए, इससे उसके क्या शब्द भंडार जो है वो बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट देखेंगे बाल्यावस्था में बालकों की रुचि में परिवर्तन आता रहता है, इसलिए उसकी पुस्तकों के विषय में रोचकता एवं विभिन्नता होनी चाहिए। बाल्यावस्था में वातावरण के साथ साथ बालकों की रुचि में परिवर्तन होता जाता है। मतलब पाठ्य सामग्री का ऐसा चयन करना चाहिए जो बच्चों को रोचक लगे, जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो सके उस साइड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक की सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल सके। बाल्यावस्था में बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है और प्रत्येक बात को समझने का प्रयत्न करता है और अनेक प्रश्न पूछता है। तो शिक्षक को, माता पिता को उसके जिज्ञासा शांत करने के उसके संतोषजनक जवाब देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं को सामूहिक कार्यों में मिलजुल कर रहना ज़्यादा पसंद होता है। विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रम और खेलों का आयोजन कराना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक अपने समलिंगी मित्रों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना, उनके साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप खेल होने चाहिए, ग्रुप में खेल होना चाहिए, ग्रुप स्टडी करानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो अपने समलिंगी मित्रों के साथ ज़्यादा समझ सकता है बालक। नेक्स्ट देखेंगे बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के रचनात्मक गुणों को निखारने के लिए रचनात्मक कार्यों की प्रतियोगिता एवं व्यवस्था करानी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक के रचनात्मक गुणों में तीव्रता होती है, वो क्या करता है, उसके जो चीज़ उसको पसंद होती हैं उन्हें अपनी तरफ पास रखने की कोशिश करता है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जैसे खिलौने हैं, कई तरह के बालिकाओं के लिए गुड़िया वगैरह हैं, तो क्या करती हैं, उनको अपने पास रखती हैं, उनको गुड़ियों को सजाती हैं, तो ये क्या कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। बाल्यावस्था में बालकों में घूमने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, इसलिए विद्यालयों में पर्यटन एवं स्काउटिंग का कार्यक्रम भी कराना चाहिए। बालक किसी जगह पर जाकर उनके बारे में देखकर जल्दी समझ सकते हैं, इसलिए उनको भ्रमण करके जो पढ़ाना सिखाना चाहिए, तो इससे वो जल्दी सीख सकते हैं। बाल्यावस्था से कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। गंदी आयु कौन सी है, बाल्यावस्था है। समूह की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था है। चुस्ती की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। या बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है, तो समलिंगी समवयस्कों के साथ खेलना पसंद करता है।
इसकी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना, इसमें सामूहिकता पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्विज के लिए या कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।